गुड इवनिंग सभी बच्चों को। कैसे हो आप सब? कैसे हो भाई सारे के सारे? गुड। चलो, वर्णिका ने साइन दिखाया है गुड का। ओके वैभव नायक। चलिए, तो सभी बच्चे अपना अपना कैमरा ऑन करेंगे। किसी भी बच्चे का कैमरा ऑफ नहीं होना चाहिए। ओके, समझ में आया सभी बच्चों को? हरि मानव, प्रांजल, आराध्या चौहान, कविश, सभी बच्चे अपना कैमरा ऑन करके रखेंगे। क्लियर? जल्दी जल्दी कैमरा ऑन कीजिए। हाँ जी, मनीषा, ईशान, त्रिशा, सूर्यांशी, तेजस, प्रिंस। तेजस लेट के क्लास नहीं लेते, बच्चा बैठ जाइए। तेजस प्लीज स्टैंड अप। चलिए, तो वर्णिका, रेयांश, स्तुति, सत्यम, आयुष, आप सभी बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे। ओके, संकल्प शर्मा ऑल्सो। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। पक्का? हम सब दिखा दो एक बार ताकि मैं भी शुरू हो जाऊं आपको पढ़ाना। शो द थम्स अप। ओके गुड। आस्था, थम्स अप है तुम्हारा? जैस रेडी? चलिए, तो क्या करवाया था लास्ट क्लास, कोई बताएगा? लास्ट क्लास शायद मैंने आपको एक टॉपिक कंप्लीट करवा दिया था ना। हम लोगों ने प्रैक्टिस की थी पॉलिटी के क्वेश्चंस की, यही किया था? ऐसे से तो करो, यही किया था क्या? ठीक है, एक नया टॉपिक स्टार्ट करवाया था, मैं तो भूल गया। बताओ कौन सा टॉपिक स्टार्ट कराया था? बोलो बोलो। हाँ स्तुति, तुम कुछ बोल रही हो। स्तुति कुछ बोल रही हो? अच्छा, रेयांश ने हैंड रेज किया। हाँ रेयांश बता दो भाई। अरे रुको रेयांश, बताओ। सर कल के क्लास में मैं क्लास में आपने सोलर स्पोर्ट्स क्या किया था रेयांश? ये सर मेरी वॉइस आ रही आ रही है वॉइस आ रही है। बताओ कौन सा टॉपिक किया था, बताना। सर कल वाले क्लास में आपने जो यूट्यूब पे क्लास हुआ था उसमें सोलर सिस्टम आपने पहली बात, यूट्यूब की क्लास आपकी क्लास से बहुत अलग है, राइट? इस क्लास में हाँ बताओ। सर वो मेरे सर इस पिछली बार वाला बुक है ना सर, भारतीय पब्लिकेशन का, उसमें सर चैप्टर नहीं है पॉलिटी का। इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नहीं है, इंडियन गवर्नेंस एंड पॉलिटी लिखा है। चलो भाई, ये लड़का तो दो काम एक साथ कर गया, है ना? मेरे को भी बता दिया और अपना डाउट भी पूछ लिया। बड़ा तेज लड़का था भाई साहब, ये बिहार के बच्चे कुछ ज्यादा ही तेज हो गया आजकल। ओके, तो हमारा टॉपिक क्या है मेरे को पता है, मैंने क्या करवाया था लास्ट क्लास में स्टार्ट। मैंने आपको करवाया था कि आने वाले 2 या 3 दिन में आपको डराने वाला हूँ बीमारियों से। बताया था मैंने आप सबको? कहा था नहीं कहा था? अरे क्या हो गया सबको, ऐसे तो कर दो। सच में चश्मे वालों की बड़ी दिक्कत होती है, पता है क्या? बार बार चश्मा, पूरे दिन 250 ग्राम का वजन लेके घूमते रहते हैं हम लोग, है ना? चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है डिजीज। ओके, अब आज हम पढ़ेंगे बीमारियां। ठीक है? देखिए, ये सभी क्लास दोनों, अगर मेरी क्लास, अगर सपोज करो ये वाली क्लास का लिंक यूट्यूब पे जाता है, या फिर ये वाली क्लास मेरी 9A27 में जा रही है, या फिर 6A6B, जहां कहीं भी जा रही है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मतलब, बट ये जो टॉपिक है ये दोनों क्लास के लिए कॉमन है। समझ में आ रहा है? दोनों क्लास के लिए कॉमन है डिजीज वाला टॉपिक। नहीं विश्वास, पुराना प्रीवियस ईयर पेपर उठा लिया करो। देखो, टीचरों में विश्वास मत ही किया करो, मैं तो कह रहा हूँ, ठीक है? प्रीवियस ईयर पेपर उठाया करो, देखा करो ये क्वेश्चन सच में है, ये टॉपिक है या नहीं है, ये क्या पढ़ा रहे हैं, मैं बेवकूफ तो नहीं बना रहे कहीं। ठीक है? तो अपनी श्योरिटी के लिए खुद ही पेपर चेक किया करो, देखा करो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नहीं पूछे जा रहे हैं, या फिर काम काम किए जा रहे हैं कुछ ना कुछ। क्लियर हुआ सबको? तो आप सभी बच्चे ये टॉपिक, और ये टॉपिक देखो,
पढ़ाई तो एक अलग चीज है, देखो पढ़ाई तो आप लोग कर ही रहे हो, अच्छी बात है, बट ये टॉपिक आपकी नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है। नॉलेज के लिए कैसे, आगे आने वाले टाइम, अब आपको पता हम सबके कोई ना कोई बीमारियां हैं, घर में तो बीमारियां हैं ही ना, दादी के, नानी के, बुआ के, मम्मी के, किसी न किसी कोई ना कोई डिजीज है। हम सबको भी हेल्दी रहना बहुत जरूरी है, अगर हम लोग हेल्दी नहीं रहेंगे तो कैसे चलेगा। तो ये आने वाले टॉपिक है, मैं कम से कम 3 दिन चलने वाला है टॉपिक, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। देखिए अगर आप लोग यूट्यूब पे जाके मेरी क्लासेस देख रहे हो, खासकर जो मैंने सोलर सिस्टम बहुत डीपली और डिटेल में करवाया है, राइट, कौन कौन देख रहा है, ऐसे कर दो हाथ, हैंड रेज मत करना, ऐसे से ही करना है बस। अच्छा ये बताओ, झूठे झूठों कहीं पे सबके सब झूठ ले, एक नंबर के झूठ ले हो सारे के सारे क्यों, आप लोग कब रहते हो ये बताओ उस क्लास में। एक आधे जैसे युवराज सिंह रहते हैं वहां पे एक्टिव, है ना, मैं तो 2-4 को जानता हूँ, आयुष रोडगिया रहता है, और कोई आस्था तुम रहती हो झूठी, जयस तुम भी रहते हो ऑनलाइन उस टाइम 6 से 7, पता ही नहीं, मैसेज ही नहीं करते, क्या नाम से रहते हो भाई। नेक्स्ट टाइम जो भी बच्चा आएगा प्लीज अपना नाम और अपना बैच मेंशन करेगा पहले मुझे, ताकि मेरे को याद रहे कि कौन कौन आ रहा है क्लास में, राइट। 6 to 7 मेरी आपकी, आप सभी को पता है, हाँ वो डेली होगी मेरी, उस पर मैं टॉपिक अलग कराऊंगा, आपकी क्लास में टॉपिक अलग चलेंगे, समझ में आ गया सबको। वो मैं डिटेल में करवा रहा हूँ, आप लोगों ने देखा होगा वो बहुत डिटेल में, आप लोगों ने वैसा नहीं पढ़ा होगा शायद, सुपरनोवा, ये वो, बिग बैंग थ्योरी, ये थोड़ा मैं डीपली करवा रहा हूँ, राइट। तो आज का हमारा टॉपिक है बीमारियां, मैं फिर कह रहा हूँ डरोगे, डरना मत, इसको नॉलेज के हिसाब से पढ़ना। इन फ्यूचर सपोज करो जैसे मैं इस पर टच कर रहा हूँ, मेरे करंट लग रहा है, वैसे से लग रहा हूँ, तो फर्स्ट एड क्या है आपको ये मत बोलना सर लकड़ा उठा के आपके मारेंगे, डंडा उठा के मारेंगे, राइट। किसी के सपोज कीजिए हार्ट अटैक आ रहा है, क्या फर्स्ट एड क्या करोगे आप लोग, फर्स्ट एड पता होना चाहिए। किसी को सांप ने काट लिया, नहीं यहाँ नहीं, क्या करोगे फिर, करंट लग गया, डॉग ने बाइट कर लिया, हार्ट अटैक आ गया किसी पर्सन को, किसी को मिर्गी का दौरा आ गया, तो क्या फर्स्ट एड क्या है, इन चीजों के पता होने चाहिए आप लोगों को, कुछ भी नहीं पता आप लोगों को, ठीक है। हार्ट के डिजीज बहुत बढ़ रहे हैं, सपोज कीजिए, वैसे तो कभी जिंदगी में ना हो तो बहुत बढ़िया, हम शादी में जाते हैं, कोई अंकल का अटैक आ जाता है, तो सारे लोग ना भीड़ लगा के देखते हो क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसे नहीं होता। अगर आप लोग पढ़े लिखे हो, स्टूडेंट हो, तो आपको फर्स्ट एड पता होना चाहिए, पहले भीड़ को साइड करो सबको। हमारे इंडिया में सबसे बेकार बात है, क्या होता है, किसी के भी कुछ होता है सारे आ गया ऐसे देखते हैं ऐसे कि क्या हो रहा है ना, जैसे प्रसाद बट रहा हूँ। पहली बात साइड हो जाओ, उस जो भी पेशेंट है उसको सफोकेशन नहीं होनी चाहिए, हवा आनी चाहिए खुली, अगर उसने कपड़े बहुत ज्यादा पहन लगे तो उसके थोड़े लूज कर दो कपड़े, समझ रहे हो। स्कूल में आप लोगों की प्रेयर होती है, कई के बच्चे देखे ना आपने, असेंबली टाइम गिर जाते हैं ऐसे चक्कर खा खा के, ज्यादातर लड़कियां ही गिरती है वैसे ना, लड़के तो स्ट्रॉन्ग होते हैं ठीक है। तो कहने का मतलब ये चैप्टर नॉलेज के हिसाब से बहुत जरूरी, एक भी क्लास मिस मत करना, पिंकी वाला प्रॉमिस कर ही लो मेरे से, आज कर लो जल्दी से, एक भी क्लास मिस मत करना। फिर कह रहा हूँ 3 क्लास लूंगा मैं डिजीज की, क्लासें मिस करोगे आपकी क्या नुकसान है, मेरा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये नॉलेज के लिए भी जरूरी है, लाइफ में भी काम आएगा, एंड पढ़ाई के लिए तो जरूरी है ही है ना। चलो करें, स्टार्ट करें देखिए डिजीज, आज मैं आपको टाइप्स बताऊंगा, कितने टाइप के डिजीज होते हैं, क्या कारण होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, और इनसे बचा कैसे जा सकता है, तो मैं आपको सारी चीजें पढ़ाऊंगा, पहली बात ये है, ठीक है। लिखने में ज्यादा ध्यान मत देना, ओके। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, क्या डिजीज होते हैं क्या नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं पैथोजन की। पैथोजन किसे कहते हैं, देखिए पैथोजन होता क्या है, पैथोजन का मतलब होता है वो बायोलॉजिकल एजेंट जो कि डिजीज करते हैं, जो हमें बीमार पटकते हैं ना, उन्हें पैथोजन बोलते हैं, समझ में आ गया। जो भी हमें बीमार करेंगे उन्हें हम पैथोजन बोलेंगे। इनमें कौन होता है, बीमारी कौन करता है हमें, वायरस करता है, बैक्टीरिया करता है, ये कुछ एग्जांपल्स है पैथोजन के। समझ में आया पैथोजन क्या होते हैं, पक्का। मेरे को देखो एक्टिव बच्चे चाहिए, पहले बता रहा हूँ बच्चों को चेंज कर दूंगा मैं, हम सब या फिर मुंडी, ऐसे दोनों में से एक चीज, ठीक है। हाँ ऐसे ना, पता नहीं तुम कैसे रहते हो ढीले ढीले से, 9 बज रहे हैं मुझे पता है, घर में रह रहे हो, डिनर तुम लोगों ने कर लिया है, एक दूसरे से चढ़ते ही रहते हैं पूरे दिन, गाय की तरह जुगाली करते ही रहेंगे, फिर भी पता नहीं ऐसे से रहोगे लटके लटके ऐसे थके थके से, ऐसे रहा करो ना सही, एकदम एक्टिव। हाँ क्लास में भी मजा आना चाहिए ना राइट ओहो मेरे को पैथोजन हो, क्या हो गया मेरे को ये लोग, तुम लोगों की हाई लगी सच में, रुको सबके सब नालायक हो तुम पानी पीने दो मेरे को एक बार। कहीं पढ़ाता पढ़ाता मैं बीमार ना पड़ जाऊं, तेरे को काला काला टीका लगा लेता हूँ, मेरी मम्मी ने लगाया था सुबह, हट गया क्या, तभी हो रहा है ये। चलो भाई
तो पैथोजेंस क्या होता है पता लग गया? पैथोजेंस वो चीजें होती है जो हमें बीमार पटकती है। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे नाम आते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब कुछ। ठीक है, चलो। तो कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिजीज, आखिर क्या कारण है डिजीज का? ठीक है, अब देखो बीमारियां भी बहुत प्रकार की होती है भाई। कोई क्रोनिक डिजीज होती है, कोई एक्यूट डिजीज होती है, कोई कम्युनिकेबल होती है, कोई नॉन कम्युनिकेबल होती है, कोई लाइफस्टाइल वाली होती है, कोई जेनेटिक होती है। क्या क्या बोल गया मैं? फिर से बोल रहा हूँ धीरे धीरे। कोई होती है क्रोनिक डिजीज, क्रोनिक डिजीज होती है जो लंबे टाइम तक चलती है। कोई होती है एक्यूट डिजीज, थोड़े टाइम तक चलती है। कोई होती है कम्युनिकेबल, मेरे से तुम सब में फैलेगी। कई होती है नॉन कम्युनिकेबल, मेरे को है तो मेरे को ही है और किसी को नहीं होगी। कई होती है लाइफस्टाइल, अगर मैं टाइम पे नहीं उठ रहा, टाइम पे नहीं सो रहा, टाइम पे नहीं खा रहा, तो मुझे बीमारियां हो जाएंगी धीरे धीरे, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट वाली डिजीज। ठीक है, जैसे अब हम लोग क्या करते हैं, रात को खा खा के पड़े रहते हैं ऐसे आराम से ना, नहीं, रात को कम खाना चाहिए और फिर टहलना चाहिए, ये रूल है। ठीक है, बट हमारे उल्टा हो रहा है, रात को हम ज्यादा खा रहे हैं, सबसे ज्यादा तो रात को ही खा रहे हैं। टहलना रात को तो खा के फिर सोफा पे बैठ लेट के ऐसे फिर या तो टीवी देख रहे हैं या फिर रील्स देख रहे हैं, हा 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 ही यूं कर रहे हैं। ये क्या है? ये बीमार हो जाओगे, फिर आने वाले टाइम बीमारियां लगेंगी हम सबके। ठीक है, तो सही रहना हम लोगों को, क्योंकि मैं हिंदी का एक चीज लाइन बोल रहा हूँ, हिंदी में कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। ठीक है, मतलब सबसे मेन पहला सुख यही होता है कि आपका शरीर स्वस्थ रहे, आप स्वस्थ रहो। ठीक है, अभी आप लोग बच्चे हो, आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो भाई, बहुत कुछ। तो क्या ही कर सकते हो, मतलब आप में से कोई बीमार तो नहीं होता ज्यादा? होता है कोई बीमार, होता है कोई ज्यादा? तो मुझे बता दे रहा हूँ, मैं पार्ट टाइम थोड़ा डॉक्टर भी रहता हूँ मैं। ठीक है, मैं डॉक्टर भी बना रहता हूँ, मैं ऐसे दवाइयाँ बताता रहता हूँ, ये ले लो वो ले लो, बट मैं इंग्लिश मेडिसिन को फॉलो नहीं करता, मैं बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता। इवन मेरे को भी फीवर, जुकाम कुछ भी होता है ना, तो मैं कभी भी नहीं लेता ये दवाइयाँ। ठीक है, आयुर्वेदिक अपनाओ, होम्योपैथी अपनाओ, बहुत सारे और चीजें हैं उनको आप कर सकते हो। राइट, चलो। अब आप बोले सर दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए, लेनी तो चाहिए बट बहुत ज्यादा रेयर केस में नहीं लेनी चाहिए। दवाइयाँ हमें और बीमार करती है, पता है, हमारी इम्यूनिटी को और बेकार करती है। तो आज हम इन सब चीजों को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या होता है क्या नहीं, चलो। सबसे पहले डिजीज होते क्या है? डिजीज का मतलब होता है एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ द बॉडी और माइंड दैट अफेक्ट्स नॉर्मल फंक्शनिंग एंड कोज साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, जब हमारा शरीर अजीब सा फील करने लग जाए, जब हमें बहुत अजीब अजीब सा लगे, ठीक है, एंड अफेक्ट्स नॉर्मल फंक्शन हमारे बंद हो जाए, एंड कुछ साइन और कुछ सिम्टम ऐसे हो जाए जो सही नहीं हो। ठीक है, अब आपका एक फ्रेंड डेली स्कूल में आ रहा है, उसकी आईज बहुत ज्यादा लाल हो रही है, तो आप उसको बोलोगे ना कि भाई तेरी आंखें कैसे हो रही है? अब कोई आ रहा है, उसे कान इतना बड़ा है, यहाँ से गला सूज रखा है, तो हम कहेंगे भाई तेरी बॉडी में कुछ हो रहा है। हम नॉर्मल कब रहते हैं? जैसे अभी हम नॉर्मल है सबके सब, राइट। जब बीमार होते हैं तो या तो सोए रहेंगे, गला दर्द होगा, खांसी आएगी, ये बीमारियां होती है, राइट। ये तो छोटी मोटी बीमारियां हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे। तो टाइप्स ऑफ पैथोजन, देखो आप सभी बच्चे अब यहाँ से हेडिंग डालना स्टार्ट कर दो, लिखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, लिखो टाइप्स ऑफ पैथोजन। तो आपको 4 प्रकार की बीमारियां पढ़ाऊंगा, बैक्टीरिया से होने वाली, वायरस से होने वाली, फंगी से होने वाली, प्रोटोजोआ से होने वाली। लिखो सभी बच्चे, नोटबुक निकालो और लिखो। आराध्या लिख लिया? नहीं लिखा तो बैठी क्यों? ये लो कॉपी बना रही है। अरे भाई साहब ये तो बड़ी आलसी हो गई। मैं देख रहा हूँ तुम सबको। हेमांश चौरसिया लिख लिया? हेमांश, आर्यन यादव, ये आपके साथ में और कौन बैठा है? आपका भाई है? अच्छा, आयुष रोढ़ैया। जयप्रीत, कुछ पूछना है क्या आपको? अच्छा, खाम खा हाथ हैंड रेज कर रखा था क्या?
चलिए लिख लिया सबने? ज्यादा टाइम मत लो भाई, लिख लिया क्या? ओके, जैसे कि देखने में पता लग रहा है मोस्टली बच्चों ने लिख लिया है। चलो भाई चलते हैं आगे, बढ़े आगे बढ़े। चलिए, तो ये होते हैं टाइप्स ऑफ पैथोजन। तो सबसे पहले किसका नाम आ रहा है? सबसे पहले नाम आ रहा है बैक्टीरिया का। ओके, तो चलो बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, दो प्रकार की बीमारियां होती है, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल वो डिजीज होते हैं जो फैलते हैं, छूने से फैलते हैं। नॉन कम्युनिकेबल वो डिजीज होती है जो छूने से नहीं फैलती। तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल होती है कार्डियोवास्कुलर डिजीज, जितने भी हार्ट वाली डिजीज होती है फैलती नहीं है, ठीक है। अब सपोज करो कोई पर्सन है, उसको अटैक आया हुआ है या फिर उसको हार्ट की कोई दिक्कत है, तो क्या वो बीमारियां हमें भी होने के चांस है अगर हम उनके साथ बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं? नहीं, वो हमें नहीं हो सकती, ठीक है। दूसरी डायबिटीज, अगर किसी को डायबिटीज है तो आपको भी डायबिटीज नहीं होगी। डायबिटीज हम कहते हैं शुगर को, ठीक है। थर्ड हमारी आती है क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज। अगर किसी को कोई रेस्पिरेटरी डिजीज है लंग्स की, ठीक है, तो वो भी हमें नहीं हो सकती। कैंसर, कैंसर भी फैलता फैलता नहीं है, ठीक है। फिर फैलती कौन सी है? फिर कम्युनिकेबल डिजीज कौन से हैं? तो कम्युनिकेबल डिजीज है मलेरिया हो गया, HIV हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ये सारे के सारे क्या है? फैलने वाले डिजीज। ओके, दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, कम्युनिकेबल डिजीज इलनेस कॉज्ड बाय इंफेक्शियस एजेंट्स दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये फैलेंगे, ये फैलते नहीं है। बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, पैरासाइट्स ये कम्युनिकेबल होते हैं। नॉन कम्युनिकेबल कौन सी डिजीज होती है? जेनेटिक्स, लाइफस्टाइल और इन्वायरमेंटल फैक्टर वाली, जो इन्वायरमेंट के हिसाब से हो रही है वो। ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से, ड्रॉपलेट्स, एयरबोर्न, फूड, वाटर, वेक्टर, ये सब कुछ रीजन है। मतलब अगर आप उनके साथ खाना खा रहे हो तो आपको हो जाएगी, ठीक है। अगर उनका पानी पी लिया जूठा तो हो जाएगी। ये नॉट ट्रांसमिटेड पर्सन टू पर्सन होती है। एक बात ध्यान रखना, जूठा मत खाया करो किसी का भी, ठीक है। कई भी होते हैं ना, जूठा खाते हैं किसी का, ये ले बिस्कुट खा रहे हैं ऐसा से, फिर यही बिस्कुट इसी को दे रहे हैं, नहीं। इवन अब मुझे पता है, छोटे बच्चे थे तब अलग बात है, मम्मी पापा खिला रहे हैं, बट अब आप बड़े हो रहे हो, तो बड़े होते हो तो मत खाया करो। कहीं की सॉफ्टी आइसक्रीम, ये खा ली, वही वाली उसने खा ली, छी। कैसे खा लेते हो आप लोग जूठा? कौन कौन खाता है जूठा आप में से? खाते हो? नहीं खाते? नखरेबाज रहा करो, नखरे किया करो ऐसे, ठीक है। जैसे भाई बहनों में क्या होता है, आइसक्रीम आती है घर पे, वो भी चाट रहा है, वो भी चाट रहा है, वो भी खा रहा है, वो भी खा रही है, ऐसे नहीं। पर्सनल रखा करो खुद की, ठीक है। यूजुअली सडन एंड एक्यूट, यूजुअली ग्रेजुअल एंड क्रॉनिक। शॉर्ट टर्म होती है, ये ट्रीटमेंट से सही हो जाती है। ये लॉन्ग टर्म होती है, लाइफ टाइम तक रहती है ये वाली बीमारियां, नॉन कम्युनिकेबल, ठीक है। और एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो ये पैथोजन मैंने आपको बताया था, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, ये हम पढ़ने वाले हैं। ये सारी बीमारियां पढ़ेंगे, देख रहे हो आप लोग जो जो लिखी है इनके अंदर, ये हम सारी की सारी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं वो है बैक्टीरिया वाली बीमारियां। लिखिए सभी बच्चे। नहीं लिखो मत, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुको रुको रुको। बैक्टीरिया के टाइप देखो, बैक्टीरिया ऐसे ऐसे पाए जाते हैं, कोकस, बैसिलस, स्पिरिलम, ठीक है। मतलब ये बैक्टीरिया होते ही हैं, देख रहे हो, ये इनका शरीर होता है ऐसे अंदर से। इनके शरीर में क्या क्या होता है देखो, आरएनए, न्यूक्लियाइड, फिम्ब्रिया, फ्लैग्रम, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। जो बच्चे बड़े हैं शायद उनको पता लग रहा होगा, आप लोगों ने सेल चैप्टर पढ़ा है। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, सेल वॉल होता है, साइटोप्लाज्म होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, पता है? बड़े बच्चों मुंडी ला दो, पता है ना? तो ये उनको समझ में आ रहा होगा। बाकी छोटे बच्चों को अगर किसी को नहीं क्लियर हो रहा, कोई बात नहीं, छोड़ो, बस इतना ध्यान रख लो, बैक्टीरिया का टाइप होता है। अब बैक्टीरिया की खोज करने वाले कौन थे? नाम लिख लो इनका। एंटोनियो वैन ल्यूनहॉक, ल्यूनहॉक लिख लो बस। ल्यूनहॉक डिस्कवर्ड द बैक्टीरिया, नाम लिखिए।
लिख लिया ल्यूनहोक। तो ल्यूनहोक ऐसे पर्सन है जिन्होंने क्या किया था, बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था, इन्होंने ही खोजा था बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया क्या होता है। देखिए ये होती है बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां। सबसे पहले आपको एक याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कौन कौन सी बीमारियां होती है ना। अब मुझे पता है कुछ बच्चे सोच से लिख ले, अरे नहीं लिखना, अभी रुक जाओ, ये नहीं लिखना, अगला है वो लिखना, ठीक है। एक बार मैं पढ़ के बता रहा हूँ, सुन लो। लेप्रोसी पता है किसी को क्या होती है, लेप्रोसी, चलो छोड़ो। टाइफाइड हुआ होगा बहुतों को। कॉलेरा, डायरिया, निमोनिया, डिप्थीरिया, वुपिंग कफ, टीबी, एंथ्रेक्स, टेटनस, ये सारी बीमारियां हैं किससे होती है, बैक्टीरिया से। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएंगे, 3 बीमारी दे देंगे, लेप्रोसी, टाइफाइड, प्लेग और डेंगू। फिर आपसे पूछेंगे बताओ इनमें से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से नहीं होती, दिस डिजीज इज नॉट अफेक्टेड बाय अ बैक्टीरिया। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर डेंगू होगा, क्योंकि डेंगू जो होता है वो किससे होता है, वायरस से होता है, ठीक है। मतलब इनके वेक्टर कौन है, इनके वेक्टर बैक्टीरिया है, ओके, ये बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। चलो अब एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, सभी बच्चे बिल्कुल बोर्ड पे ध्यान देंगे, इधर उधर मत देखना कोई भी, ठीक है। देखिए भाई, सबसे पहले बात, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मैंने नाम बोले हैं 4, क्या क्या, एक तो है हमारा वायरस, एक है बैक्टीरिया, एक है फंगस और एक है प्रोटोजोआ। देखो ये जो चारों है ना, ये चारों हर जगह पाए जाते हैं। पहली बात, इस रूम में भी है, आपके रूम में भी है, इनको आप कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जहां ये नहीं पाए जाते, चारों के चारों, ठीक है। अब इन चारों को हमारे शरीर में एंट्री करनी है, हमारी बॉडी में एंट्री ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी बॉडी सारी जगह से कवर है। अब माउथ से कर सकते हैं, ठीक है। आप कहोगे सर हम पूरे दिन तो बोलते रहते हैं, मुंह में घुस नहीं जाती है, घुसते हैं, बट ये हमें अफेक्ट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि नीचे तक जा ही नहीं पाते ये, ठीक है। क्योंकि हमारे माउथ में सलाइवा रहता है, पता ना आपको, सलाइवा रहता है, तो इसके चिपक जाते हैं। नोज से भी नहीं जा सकते, इसमें भी म्यूकस रहता है, ठीक है। ईयर आगे जाके बंद हो जाता है, डन। अब जगह ही नहीं है कहीं से जाने की। सेकंड होता है, अगर आपकी चोट लगी हुई है कहीं भी, सपोज कीजिए अगर आपकी कहीं भी चोट है, घाव है, तो उसके अंदर से डायरेक्ट चले जाएंगे अंदर ये, ओके, फिर बाद में ये अफेक्ट कर सकते हैं। अब इनमें खतरनाक कौन है, क्या होता है इनसे, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं फंगस की, ठीक है। फंगस क्या होता है, फफूंद, फफूंद जानते हो आप लोग, फफूंद मतलब जिसे रुई रुई सी लग जाती है, ठीक है। आप इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, बट ये एक्सपेरिमेंट आपकी मम्मी आपको मार सकती है इसके लिए, बट तो आप अपनी रिस्क पे करना, ठीक है। एक ब्रेड लीजिए, ब्रेड को पानी में डिप कर दो, एक बार पानी में डुबो के जल्दी से बाहर निकाल दो। उसको घर में एक ऐसी जगह रख दो कि 3 दिन तक कोई टच ना करे, जैसे कहीं ऊपर रख दो, कहीं कहीं ऐसी जगह कि कोई भी उसको टच ना करे। डब्बे में डाल के रख दो या फिर खाली रख दो, जैसे आपकी मर्जी है। आप 3 या 4 दिन बाद जब देखेंगे वो बिल्कुल काली हो जाएगी, उसमें रुई रुई सी लग जाएगी। या फिर आप लोगों ने अचार देखा है, अचार, या फिर आप लोगों का स्कूल में लंच बॉक्स छूटा है कभी, लंच बॉक्स ले गया और 2-3 दिन बाद आपने, मम्मी ने चावल परांठा भेजा था, खोल के देखा होगा, ऐसे ऐसे रुई रुई सी लग जाती है, वो फंगस होता है। आ गया समझ में, फंगस क्या होता है, पक्का लग गया। फफूंद, हिंदी में क्या कहते हैं, फफूंद, रूई जैसा होता है, ऐसे ऐसे, राइट। अब सोचो अगर ये हमने खा लिया तो सीधी बात बीमार पड़ेंगे, बीमार तो पड़ेंगे, राइट। अगर, अब ये बताओ क्या ये पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, मैं कहूंगा दोनों होता है। ये हमारे लिए अच्छा भी होता है, कई कई दवाइयां बनती है फंगस की, ठीक है। आप लोग फंगस, हम सब खाते हैं, आप भी खाते हो, मैं भी खाता हूँ फंगस, कैसे, मशरूम, मशरूम जानते हो ना, मशरूम की सब्जी बनती है, वो फंगस है। केक खाते हो, केक, सभी खाते हो केक तो। ब्रेड खाते हो, पाव भाजी खाते हो, तो ये ब्रेड आती है, जो भी सॉफ्ट सॉफ्ट स्पॉन्गी चीजें होती है, सारा फंगस होता है। ये गुड फंगस है जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। एक बैड फंगस होता है, वो जो काले वाला, गंदे वाला, वो वाला, वो हमें बीमार पकड़ता है। समझ में आ गया, चलो आगे। फंगस को हटाने का तरीका, अब जैसे बारिश का मौसम आएगा, आपके कपड़े सूखेंगे नहीं, बाहर डालोगे कपड़े, इतने में बारिश आनी स्टार्ट, मम्मी चिल्लाएगी, बबली भाग, बारिश आ गई, कपड़े उतार, ये लो, बबली कपड़े उतार रही है सारे के सारे, राइट। बारिश के टाइम हमारे घर में सीलन सी रहती है, देखा आप लोगों ने, ऐसे दीवारें विवारें सब जगह सीलन, बिस्किट को बाहर रख दो, चिप्स के पैकेट को खोल के रख दो, ऐसी हो जाती है बिस्किट, अजीब सी गिली गिली पिल पिली सी होती है ना, क्रंच नहीं रहता उनके अंदर, राइट। सेम यही चीज इसमें होती है। तो फंगस कैसे हटेगा, फंगस हटाने के लिए आपको चाहिए धूप,
क्या चाहिए? धूप। तो जिस घर के अंदर सनलाइट आ रही है, धूप आ रही है, उसमें फंगस कभी नहीं होता। स्किन डिजीज, जितने भी स्किन डिजीज होते हैं सारे फंगस होते हैं। खुजली हो रही है बहुत ज्यादा, राइट, खुजा रहे हो ऐसे ऐसे, ये फंगस है एक प्रकार का। बात आई समझ में क्या होता है फंगस? ये रुई की तरह फैलते हैं धीरे 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 धीरे। तो फंगस से बीमारियां भी होती है बड़ी तगड़ी तगड़ी। हाँ, अगला बैक्टीरिया आता है। बैक्टीरिया गुड होता है क्या? बैक्टीरिया गुड होता है? होता है। चलो, युगरतन कह रहा है होता है। ओके, ये कौन है भाई? ये है युक्ति। है युक्ति? सच में युक्ति है ये? जस्ट वेट, मुझे युक्ति को देखना है। हाय युक्ति। युक्ति कभी आ भी जाओ भाई मिलने, क्या बात है। चलिए, अब कई बच्चे सोच रहे हैं सर युक्ति से कैसे बात कर रहे हैं ऐसे। भाई युक्ति हमारी यहीं की स्टूडेंट है ना, आसपास की। ठीक है, चलो कहाँ थे? युक्ति भी ना पागल है सच में, कहाँ बुला दी मेरे को बातें। कहाँ था मैं? हाँ, मैं था बैक्टीरिया। बैक्टीरिया अच्छे होते हैं? युक्ति कह रही है नहीं अच्छे होते, युगरतन कह रहा है अच्छे होते हैं। तो मैं कहता हूँ अच्छे होते हैं। देखो हम सब दही खाते हैं, खाते हैं ना दही। दही में एक बैक्टीरिया होता है जिसको कहते हैं लैक्टोबैसिलस। आप सब लोग सब लोग नहीं, लड़कियों चाउमीन खाती हो? ऐसे उठा गया ना? नहीं 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 भाई, उठा के नहीं खाती लड़कियां, अच्छी होती है, एटिकेट्स होते हैं। लड़कियां फोक से खाती है ऐसे आराम आराम से, राइट। चाउमीन में विनेगर डलता है, पता है ना आप सबको, विनेगर डलता है। ओके, एंड आप लोग रेस्टोरेंट जाते हो, मुझे पता है रेस्टोरेंट जाते हो, आप लोग बैठे रहते हो। अब आपको पता है शाही पनीर बटर नान आपके आने वाले हैं, जब तक वो नहीं आते आप हरी चटनी के साथ पिंक वाले प्याज खाते हो लगा लगा के, तब तक, है ना। जो पिंक पिंक कलर के प्याज होते हैं ना छोटे छोटे, ये लड़कियां खा, अरे युक्ति झूठ मत बोलो, लड़कियां खाती है, लड़कियों से भूख नहीं बर्दाश्त होती, वो प्याज ही लगा लगा चटनी खाती थी। जैसे आती है टूट पड़ती है भैया एक कटोरी प्याज और, ठीक है, विनेगर वाले। विनेगर जानते हो आप लोग? विनेगर में होता है एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड? एसिटिक एसिड, ठीक है। तो बैक्टीरिया होता है, बहुत सी दवाइयां होती है बैक्टीरिया से बनती है, तो बैक्टीरिया हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। प्रोटोजोआ की भी दवाइयां बनती है, ये भी अच्छा है। बट ये महाराज कहीं से भी अच्छे नहीं है। कौन कौन बच्चा चाहता है उनके फोन में वायरस आए? कोई चाहते हो? मेरे पास वायरस है, मैं दे सकता हूँ आपको आपके फोन में, तो सब कुछ डिलीट कर देंगे, आपकी फोटो फाइल्स वाइल्स सब कुछ। कंप्यूटर में भी वायरस आता है, आप लोगों ने सुना है कभी कंप्यूटर में वायरस आ जाता है, या फिर लैपटॉप में वायरस आ जाता है? तो ये वायरस कहीं से भी अच्छा नहीं होता, ठीक है। साइंटिस्ट ने क्या करते हैं, साइंटिस्ट बहुत बार एक्सपेरिमेंट करते हैं इन चीजों के साथ। इन तीनों को पकड़ के, ये जो तीन दिख रहे हैं आपको, इन तीनों को पकड़ के साइंटिस्ट ने क्या किया, एक अलग कंडीशन, अलग टेम्परेचर पर रखा, तो साइंटिस्टों ने देखा ये मर गए, ठीक है। जैसे आपका दूध होता है, सबसे ज्यादा बैक्टीरिया पता है किसमें होते हैं? दूध में। दूध बहुत जल्दी खराब हो जाता है, ठीक है। तो दूध को हमारी मम्मियाँ क्या करती है बचाने के लिए? उसको पहले गर्म करती है, फिर ठंडा करके फ्रीज में रख देती है, फिर जब पीना होता है फिर गर्म करती है, फिर रात को दही जमाना होता है फिर ठंडा फिर गर्म करती रहती है ना, ठंडा गर्म ठंडा गर्म। इससे क्या होता है, उसके अंदर बैक्टीरिया नहीं पनपते। मतलब अगर आप किसी चीज को ठंडी जगह रख दोगे ना, तो बैक्टीरिया नहीं होंगे वहां पर। ठंड में बैक्टीरिया नहीं होते, सीधी बात ये है, ठीक है। जैसे गर्मियों में सब्जी वब्जी रोटी चावल जल्दी ही खराब हो जाते हैं, स्टेल हो जाते हैं, बासी हो जाते हैं, सर्दियों में पड़े रहते हैं। सर्दियों में हम खाते हैं गाजर का हलवा, कितने दिन तक खाते हो आप लोग बताओ? खाते हो ना, 3-4 दिन तक बना के रखते हैं मम्मी बहुत सारा। तो इसलिए बैक्टीरिया एक कंडीशन पे खत्म हो जाते हैं। फंगी कैसे खत्म होती है? धूप गिरते ही फंगी गई, ठीक है। प्रोटोजोआ भी ऐसा है। बट ये देवता ये खत्म नहीं होते कभी भी। साइंटिस्टों ने क्या किया, 100 साल तक इनको बोतलों में बंद करके जमीन में गाड़ दिया, स्पेस में फेंक दिया, सब कुछ कर लिया, इनको आग लगा दी। ये मर तो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, ऐसे हो जाएंगे एकदम डीएक्टिवेट से, लेकिन जैसे इनको कोई शरीर मिलेगा, जैसे भटकती आत्मा को क्या चाहिए? एक आत्मा भटक रही है, क्या चाहिए उसको? एक बॉडी चाहिए, एक शरीर चाहिए। जैसे ही शरीर मिलेगा, ये लो अब होगी स्टार्ट, मैं रेशमा यहाँ से, ये वो, ठीक है। सेम ऐसे ही हमारा वायरस होता है। वायरस को क्या चाहिए? बॉडी चाहिए। जैसे ही वायरस को कोई बॉडी मिलती है, ये उसके अंदर जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। साइंटिस्टों ने बहुत एक्सपेरिमेंट करके देख लिए, इनको बोतलों में डाल देते हैं, फिर इनको किसी बॉडी पे डालते हैं, ये फिर से एक्टिवेट हो जाते हैं ये, ठीक है। इसलिए वायरस से होने वाली बीमारियां बहुत खतरनाक होती है, ये जानलेवा होती है, मार देती है इंसान को, ठीक है। इनसे जान चली जाती है इंसानों की, किससे? वायरस वाली बीमारियों से। इतना जो मैंने ये इतनी देर जो समझाया, लेक्चर दिया, समझ में आया क्या है? पक्का? ठीक है। अब एक और बात सुन लो, अगर ये हमारी बॉडी में एंट्री करेंगे, तो हमारी बॉडी में भी तो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, हमारी बॉडी में भी अच्छे बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? ये इनसे लड़ाई करते हैं। अब सपोज करो ये मार्कर अभी कौन यूज करके गया है?
शायद मधु मैम, शायद राजा अमरजीत सर, निखिल सर, मुझे नहीं पता किसने किया है। अब सपोज करो राजा अमरजीत सर को ये तगड़ी वाली खांसी, मैं तो बिल्कुल सही हूँ, बट अब मैंने मार्कर को तो टच कर लिया, ठीक है, अब वो मेरे हाथ पे क्या लग गए, बैक्टीरिया आ गए, जर्म्स आ गए वो वाले, राइट। अगर मैं कोई खाने की चीज खाता हूँ, अगर मैं खाऊंगा तो वो सीधी बात है मेरी बॉडी में चले जाएंगे। अब बात आती है सबसे मेन चीज हमारी बॉडी में क्या होती है, इम्यूनिटी, ठीक है। इम्यूनिटी क्या होती है, रोगों से लड़ने वाली ताकत। क्या मेरी बॉडी इतनी प्रिपेयर है, क्या मैं डिजीज से लड़ सकता हूँ, किसी डिजीज से? तो इसके लिए आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बॉडी स्ट्रॉन्ग होती है जब आप अच्छी डाइट लेते हो, अच्छा खाना खाते हो, ये ध्यान रखना, ठीक है। कौन कौन सा, च्यवनप्राश, अच्छे फ्रूट्स, सब्जियां, दूध, दही, तो आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग रहेगी, आप बीमार नहीं पड़ोगे। थोड़ा बहुत बीमार पड़ोगे भी तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिक आपको रिकवर कर लेगी, ठीक कर लेगी, ठीक है। बॉडी बड़ी खतरनाक होती है भाई, तो इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है, मतलब अब देखो मैं आपको सीधी चीज बता रहा हूँ, ये है मेरी बॉडी के बैक्टीरिया बढ़िया वाले, ये सारे अच्छे वाले हैं, ये एक बाहर से वायरस आया बेकार वाला। अब ये वायरस भी पावरफुल है और मेरी इम्यूनिटी है वीक, तो ये लड़ लड़के, ये सारे लड़ लड़के, ये रहेगा, ये जीत गया, अब मैं धीरे धीरे बीमार पड़ूंगा। जब ये दोनों की लड़ाई चल रही होती है तो बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ा देती है, ठीक है। जब इन दोनों में लड़ाई होती है तो बॉडी क्या करती है, टेम्परेचर इंक्रीज कर देती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हो, फीवर। आ गया समझ में? कोई भी बीमारी का नाम लीजिए, सबसे फर्स्ट सिम्टम क्या होगा, फीवर। फीवर सब में होगा, सब में। क्यों होगा फीवर, पता लग गया, क्योंकि फर्स्ट सिम्टम ही फीवर है। क्यों है फीवर, क्योंकि लड़ाइयां चल रही है भाई। अब एक दो दिन फीवर रहेगा, अगर ये जीत गया तो वो बीमारी आपको होगी, फिर डॉक्टर कहेगा चलो भाई टेस्ट कराओ, फिर पता लगेगा ओहो मलेरिया है, टाइफाइड है, डेंगू है, ठीक है। अगर हम जीत गए, इसको हमने मार दिया, तो फिर हम जीत गए, हमें वो बीमारी नहीं होगी। समझ में आ गया? बस यही समझाना था मुझे आप सबको। अब वापस चलते हैं बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों में। बैक्टीरिया से देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है डिजीज का नाम, कहाँ होता है और सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे पहले बीमारी आती है टेटनस। कौन सी, टेटनस। कोई भी बच्चा लिखेगा नहीं अभी, ठीक है। टेटनस में क्या होता है, आप लोगों ने जंग लगा लोहा देखा है, जैसे कई कई लोहे चाबी ताला जिसपे जंग लगाओ, जंग समझते हो? मुझे पता है 9:30 हो चुके हैं, बट ऐसे मुंडी तो ला सकते हो, है ना। एक्टिव थोड़ी तो रह लो, थोड़ी देर तो रह ही लो, ठीक है। जंग क्या होता है पता है, चलो ठीक है। तो शिवांश हाय, ओके। हाँ, तो जंग क्या होता है पता है सबको? तो जंग से क्या होता है, अगर जंग लगी लोहे से, अगर आपके चोट लग गई, हाथ कट गया, तो आपको एक बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर हो जाएगा जिसे बोलते हैं टेटनस, और आपको टेटनस हो जाएगा। या फिर आप लोग अगर हाईवे पे गिर गए, हाईवे कौन सा, ये जो रोड होती है ना खतरनाक वाली, ब्लैक वाली, चारकोल वाली, डामर की रोड समझते हो, तारकोल घेर के जो रोड बनाते हैं, उस रोड से अगर आपके लग गई, अब आप हो गए सर बहुत बार गिरते हैं, हमें तो नहीं हुआ। अरे वो एक्सेप्शन था, अगर कभी हो गया। सबसे मेडिकल साइंस में सबसे गंदी मौत दो चीजों से होती है, रेबीज और टेटनस। मतलब डॉक्टर फिर पता है अगर आपके ये हो गया ना, ये बैक्टीरिया, ये वायरस घुस गया है आपकी बॉडी में, तो डॉक्टर कहेगा भाई ले जाओ इनको, अब आप ही देखो। 3 या 4 दिन में मर जाता है वो इंसान। किससे, टेटनस से। टेटनस में होता क्या है, टेटनस हमारे नर्वस सिस्टम को खराब कर देता है। मतलब अगर आपके, देखो सीधी बात ये है, अगर आपके लोहे से चोट लग जाती है, कभी भी घर में नॉर्मली चक्कू से चोट लगी, तब भी भाई एक इंजेक्शन लगवाई लो, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए, राइट। 3 दिन के अंदर आपको इंजेक्शन लगवाना ही लगवाना है, अगर रोड से चोट लगी है या फिर लोहे से। डन। आप लोगों के घर में आपके मम्मी पापा को सबको पता है, कई के बच्चे ऐसे होते हैं खासकर लड़के, चोट लग जाती है, घुटने फूट के कभी कहीं लग गई, बताते ही नहीं घर में, बताया करो, ठीक है, ताकि टेटनस का इंजेक्शन लग सके। एंड टेटनस जो बीमारी होती है, इससे क्या होता है, सिम्टम्स होता है लॉक जॉ, ये आपके दांत है ना, ये ऐसे जबड़ा ऐसे चिपक जाएगा बिल्कुल, ठीक है। और आपकी बॉडी में एक एंठन सी आ जाएगी, आपका शरीर टेढ़ा हो जाएगा पूरा। रुको मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ, ठीक है। ये होता है टेटनस, समझ में आया? ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी ऐसे कर देगा पूरी की पूरी। ये देखो इधर लाइव ही है बिल्कुल, बचने के कोई चांस नहीं है। डॉक्टर सीधा कहेगा नहीं पता, ले जाओ, मरोगे फिर क्या होगा, 3 दिन के अंदर अंदर डेथ हो जाएगी, ध्यान रखना, ओके। कभी भी लोहे से या फिर किससे, रोड से। रोड कौन सी, चारकोल वाली। घर में आके सीधा बता दो, सीधी बात, ठीक है। एक इंजेक्शन लगेगा, इंजेक्शन से कुछ नहीं होता, डरा मत करा करो, वो छोटा सा इंजेक्शन लगाएंगे, 6 महीने तक
आप सेफ रहोगे, फिर आपके नहीं होगा कुछ भी। तो ये होता है टेटनस में। समझ आ गया टेटनस? मैंने पहले ही कहा था, मैंने कुछ बच्चों के रिएक्शन देखे हैं अभी अजीब अजीब से। मैंने आपको कहा था ना मैं बीमारियां पढ़ाऊंगा, डरना मत। कहा था नहीं कहा था? फिर ओके, तो पहली बीमारी है टेटनस, जिसमें क्या होता है पता लग गया। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा कि टेटनस कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करता है, तो नर्वस सिस्टम को। 4 सिस्टम आएंगे, बता देना। अगला कॉलेरा। कौन सी बीमारी है? कॉलेरा। कॉलेरा को हम कहते हैं हैजा। क्या बोलते हैं? हैजा। पहले गांव के गांव पूरे खत्म हो जाते थे, पूरा गांव खत्म, मर जाता पूरा गांव। कैसे? हैजा से। हैजा क्या होता है? हैजा क्या होता है? आप ये कह सकते हैं कम्युनिकेबल डिजीज है। हवा के अंदर होता था एक बैक्टीरिया, इतनी ज्यादा आपको उल्टी आएगी, इतने ज्यादा लूज मोशंस लगते हैं इसमें। क्या लगते हैं? लूज मोशंस। लूज मोशंस को हिंदी में क्या बोलते हैं पता होगा शायद? दस्त बोलते हैं ना शायद, उल्टी और दस्त लगते हैं, ठीक है। तो ये इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, ठीक है। इसको इंटेस्टाइन, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करेगा। लूज मोशन आपके लगने शुरू हो जाएंगे। तो मैं आपको एक फोटो दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देखो, ये हमारी इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। जो कॉलेरा का जो बैक्टीरिया होता है हमारी बॉडी में चला जाता है और ये अफेक्ट करता है। अरे भाई क्या है, 1 मिनट रुक जाओ भाई तुम लोग। आया समझ में? आया क्या बताया? चलो अगली बीमारी की बात करें। तो कॉलेरा समझ में आया? कॉलेरा क्या होता है? हैजा। किससे फैलता है? बैक्टीरिया से। इसमें क्या होता है? वॉमिट एंड लूज मोशंस। अगर आपसे अफेक्टेड ऑर्गन पूछेगा तो बता दोगे? है भाई? अफेक्टेड ऑर्गन कौन से ऑर्गन को अफेक्ट कर रहा है? कॉलेरा। कॉलेरा अफेक्ट कर रहा है, हाँ, इंटेस्टाइन को, ठीक है। सभी बच्चे याद रखना, इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन को कॉलेरा अफेक्ट करता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी आती है कौन सी? नेक्स्ट हमारी बीमारी आती है, रुक जाओ भाई पता नहीं क्या हो रहा है, बेचारे डिजिटल बोर्ड को डर लग रहा है बीमारियों से। अगला आता है ट्रैकोमा। ट्रैकोमा क्या होता है? इसमें एक बैक्टीरिया होता है, ये भी आप लोगों ने देखा होगा। एक गाना आया था, तेन काला चश्मा जचदानी जचदानी गौर मुखड़े पे, आया था ना गाना, आया था ना, याद है आप लोगों को? बहुत अच्छे डांस भी करते थे, है ना। तो काला चश्मा ये क्या था? जब किसी की, इसे बोलते हैं आंख आना। आंख आना मतलब अगर आपने उसकी आंखों में देख लिया ना, ये आपके हो जाएगा। आपकी आंखें इतनी रेड हो जाएगी, इतना ज्यादा पानी आएगा, आंखें दुखेंगी, फिर ब्लैक चश्मा लगाना पड़ेगा थोड़े दिन के लिए, 3-4 दिन के लिए दवाइयां डालनी पड़ेगी, तब जाके ठीक होगा। तो ट्रैकोमा तो सभी को पता है, ठीक है। कॉर्निया ऑफ आई को अफेक्ट करेगा, एच इन आई, आईज में आपकी खुजली होगी और दर्द होगा। दिखाऊं आंखें कैसे हो जाएगी? दिखाऊं? चलो देखो कैसे आंखें हो जाती है उसके अंदर। ये लो पहेलियां आ गई, बताओ। मतलब गेम कह रहा है कि गेम पीरियड खेल लो, पहेलियां कह रही है मुझसे पूछो। ये पहेलियां भी ना कैसी कैसी सी है। चलो भाई जल्दी, ट्रैकोमा कहाँ है? ट्रैकोमा कहाँ गया भाई? अच्छा ये तो कॉलेरा था, यस। तो ट्रैकोमा, अब आप कई के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये ठीक नहीं होते क्या? ये ठीक हो जाते हैं, दवाइयां ववाइयां डालो तो ठीक हो जाते हैं। देखिए, ठीक है, देखो इसके अंदर ना आंख ऐसी हो जाती है, दिख रही है? थोड़ी थोड़ी दिख रही है आप सबको? ये हो जाता है आंखों में, ठीक है। मुझे पता देखा भी नहीं जा रहा ना, नहीं देखा जा रहा ना, बट कोई बात नहीं, ये बीमारियां ये होती है, इंसान है, ठीक है। देखो इनको, आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो डॉक्टर बनना चाहता है? मैंने कहा था ना डॉक्टर बनाऊंगा। चलो अगली, अगली बीमारी आती है टाइफाइड। टाइफाइड तो मुझे पता है बहुत बच्चों को हो भी रखा होगा शायद, बहुत दिनों तक बुखार रहता है ना, एंड हेडेक होता है, सर दर्द होता है। तो इसमें ये किसको अफेक्ट करता है? टाइफाइड इंटेस्टाइन को, ठीक है। इसमें क्या होता है? पूरी इंटेस्टाइन ही, सिम्टम्स में क्या होता है? इंटेस्टाइन ही खराब हो जाती है हमारी, ठीक है। कहने का मतलब हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन है वो ठीक नहीं रहती, सही नहीं रहती। टाइफाइड के सिम्टम्स क्या है? टाइफाइड में आपके फीवर हो जाता है, व्हाइट कोटिंग ऑन द टंग, आपकी जीभ बिल्कुल व्हाइट हो जाएगी। आप डॉक्टर के जाते हो, डॉक्टर चेक करता है ना, आंखों में टॉर्च मारता है,
जीभ को चेक करता है, स्टेथोस्कोप से कह रहा लंबे सांस लो, करता है डॉक्टर चेक। तो इसके सिम्टम्स यही होते हैं। बस इसमें सबसे मेन चीज होती है आपकी जो इंटेस्टाइन होती है ना, इसमें घाव हो जाते हैं, अल्सर हो जाते हैं। मतलब इतना भयंकर बैक्टीरिया होता है, आपकी इंटेस्टाइन में जाके घाव कर देता है, उसको खराब कर देता है। अब सोचो इंटेस्टाइन में खराबी हो जाएगी तो आपकी बॉडी तो पूरी वैसी, ठीक है। तो ये बहुत लंबे टाइम तक रहता है, 20 से 25 दिन टाइफाइड रहता ही रहता है, ध्यान रखना, ठीक है। एंड हेडेक होता है बहुत ज्यादा, फीवर तो रहेगा ही। फीवर क्यों रहेगा पता लग गया सबको, बेड वाले आए हैं ना, तो लड़ाइयाँ चल रही है दोनों में। डन। तो ये होता है हमारा किससे, बैक्टीरिया से, ओके, टाइफाइड। चलो अगला अगला आता है टीबी। टीबी आप लोगों ने सुना होगा, इसे ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ट्यूबरक्लोसिस। ये अफेक्ट करता है लंग्स को, फेफड़ों को। इसमें क्या होता है, ब्रीथिंग इशू, ठीक है, सांस नहीं आता, इतनी ज्यादा खांसी आती है, इतनी ज्यादा खांसी आती है कि आपके यहाँ से गला छिल जाता है, ब्लड आने लग जाता है, खून आने लग जाता है, रुमाल पूरी खून से भर जाती है, ठीक है। इंसान की डेथ भी होती है। भारत में हर साल 2.5 लाख लोग टीबी से मरते हैं। कितने लाख, 2.5 लाख लोग, ठीक है। तो टीबी बहुत कम्युनिकेबल खतरनाक डिजीज है। टीबी वाले पेशेंट के पास जाना भी नहीं चाहिए। अगर चले गए गलती से कुछ भी, तो गर्म पानी से घर आके नहा लो, डेटोल से सब कुछ साफ वाफ करो। अगर घर में किसी को हो गई तो उसको बिल्कुल अलग कर दिया जाता है, मतलब उसका रूम अलग, खाने पीने के सामान अलग, ये सब कुछ चीजें अलग, ओके। तो टीबी, तो ट्यूबरक्लोसिस होता है, ब्रीथिंग इशू की वजह से होता है। टीबी में बस मैं यही कहूंगा कि खांसी के साथ ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, इतनी ज्यादा खांसी आती है, इसमें हमारे लंग्स इन्फेक्टेड हो जाते हैं बहुत ज्यादा। क्या, लंग्स इन्फेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट बीमारी हमारी आ रही है बैक्टीरिया से होने वाली, जिसका नाम है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया में क्या होता है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये गला है ना, यहीं पे पता नहीं क्या, टॉन्सिल्स जानते हो आप लोगों ने, किसी ने नाम सुना टॉन्सिल्स हो गए, किसने भी नहीं सुना, टॉन्सिल्स गले में ऐसे, मतलब पता नहीं क्या हो जाता है, कुछ घाव हो जाते हैं गले में, ठीक है। तो टॉन्सिल्स बोलते हैं इनको। आपको सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है, ऐसे कितना ही सांस लेते हो सांस ही नहीं लिया जाता, ठीक है। मैं आपको उसकी पिक्चर दिखाता हूँ, सो सॉरी मैं इसकी पिक्चर नहीं देख पाऊंगा, आप लोग भी देख लेना, ठीक है। मेरे को थोड़ा अजीब सा लग रहा है इसलिए। ठीक है, देख लिया पक्का, गले में ये होता है डिप्थीरिया, ओके। क्या होता है ये, डिप्थीरिया। डन। चलिए नेक्स्ट बीमारी में चलते हैं। अच्छा मुझे मुझे आप लोगों से एक बात पूछनी है, सच सच बताना, ये टॉपिक कैसा लग रहा है? सारे बच्चे, एक बात बताओ, कुछ बच्चे तो ना ऐसे कर करके देख रहे हैं, ऐसे ऐसे कि क्या मेरे को हंसी भी आ रही है और अजीब सा भी लग रहा है। देखो ये बीमारियां हैं, ये आपको पढ़नी जरूरी है, ठीक है। ओके चलो, भी मैं नहीं पढ़ा रहा, मैं तो घर जा रहा हूँ अपने, मेरे से नहीं पढ़ाया जा आप लोगों ने। ओ भाई साहब, सारे के सारे हंस रहे हो, हंस क्यों रहे हो भाई तुम लोग? मैं तो इसलिए हंस रहा हूँ, पता नहीं कौन लड़की थी, पता नहीं लड़की थी लड़का था, ऐसे हाथ रख लिया, यूं यूं करके देख रहे स्क्रीन के ऊपर। चलो ठीक है, इतना ही पढ़ते, ठीक है। अगली क्लास में वायरस, प्रोटोजोआ और बीमारियां पढ़ेंगे, ठीक है। चलो भाई, बाय बाय।